ऐसा है। इसीलिए ऐसे कर्म करो, किया बस भूल गए, किया भूल गए, कभी भी उस कर्म के परिणाम का कोई भी प्रकार से वर्णन नहीं हो। पतित पावन बाबा को जानते हो, उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है उतना आगे बढ़ता जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई ये सुरमा की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ साथ योग भी रहता है। तुम बच्चों का बुद्धि योग बाबा के साथ लगा है। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार कोई भी मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं। तुमको बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना है, बाबा से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए मैनर्स धारण किए बिगड़ तुम जा ही नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति में जब तक तुम मैनर्स धारण नहीं करोगे तब तक तुम जा नहीं सकते। अर्थात अगर जीवन मुक्ति के तुम्हारे जीवन में संस्कार नहीं है तो तुम आगे कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते आगे, क्योंकि जीवन मुक्ति में जाना है तो जीवन मुक्ति के जैसे संस्कार चाहिए। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का और पवित्रता का सागर है, और वो फॉरएवर है। फॉरएवर माना सदा काल के लिए, अविनाशी है। कोई भी मनुष्य का पद अविनाशी नहीं हो सकता है। भले तुम ज्ञान के सागर हो, परंतु तुमको फिर भी लिमिट आ जाती है। ज्ञान के सागर हो, लिमिट आ जाती है, इसका अर्थ तुम मास्टर बन जाते हो, परंतु फिर भी तुमको एक वरदान है। ज्ञान संपूर्ण धारण किया, मास्टर बन गए उसमें, फिर भी धीरे धीरे वो ज्ञान के संस्कार यूज करते करते ज्ञान धीरे धीरे तुम्हारे बुद्धि से निकलता जाएगा, और जैसे जैसे समय आएगा संसार में वैसे वैसे वो ज्ञान तुम पूरा भूलते जाओ। ये भी वरदान है। सतयुग आएगा, ज्ञान पूरा भूल जाएगा, ये वरदान है ना, भगवान का ही वरदान है। भगवान ने सिस्टम ही वही बनाई। फिर त्रेता युग आएगा, संपूर्ण निर्विकारी जीवन होगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। द्वापर युग आएगा, बहुत ऊंचे भक्त होंगे, परंतु ज्ञान के एक बूंद के लिए तरसेंगे, ज्ञान नहीं होगा जीवन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जितना हो सके उतना अभी ज्ञान का पूरा पूरा लाभ ले लो। अगर ज्ञान के कमजोरी के आधार से हमारे जीवन में कोई बातें बिगड़ती है तो उसके लिए जिम्मेवार हम हो जाते। मैं तुम्हारा अनलिमिटेड फादर हूं, अर्थात बेहद का बाप। तुमको अलबाबा ने कहा मैं तुम्हारा अनलिमिटेड फादर हूं, परंतु तुमको अनलिमिटेड मैं बना ही नहीं सकता। अगर ड्रामा की नोंद होती थी तो बना सकते, लेकिन मैं बना ही नहीं सकता। आनंद इसमें ही है, तुम फंसो और मैं निकालू, तुम बंधन में आ जाओ और मैं छुड़ाता रहूं, इसी में ही आनंद है। बाकी तुम और मेरे साथ हमेशा के लिए रहो, हमेशा के लिए परमधाम में बैठे रहो, इसमें आनंद नहीं है। अभी समझो दोनों बच्ची आई और बच्चे उनको ससुराल भेजना है, तो माँ बाप को ससुराल भेजने का जितना दुख होता है उतना ही अंदर से निश्चिंतता, खुशी और कर्तव्य पूरा किया इसका आनंद भी होता है ना। ऐसे थोड़ी ये दोनों बच्चियां हैं, मेरा तो कोई आधार नहीं रहेगा, मुझे काम करने के लिए कोई मददगार नहीं, मेरे साथ खेतीबाड़ी में जाने के लिए कोई मददगार नहीं, इसलिए उनका विवाह नहीं करे, ऐसा तो नहीं होता। तो भले दोनों भी चली जाए अपने, लेकिन सुखी रहे, दूर रहे परंतु सुखी रहे, सुख का समाचार आता रहे, ये माँ बाप की इच्छा होती है ना। उसी तरह से बाबा कहते हैं मेरे लिए भी नियम बना, मैं तुमको हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रख सकता,
भले 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है तुम्हारे लिए, परंतु मैं तुमको सृष्टि पर भेज देता हूं, क्योंकि तुम्हारे बिगर ये संसार नहीं चलेगा, तुम्हारे बिगर ये सृष्टि नहीं चलेगी, और तुम आत्माओं का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए तुम बच्चों को चलना है मेरे साथ घर, और फिर नीचे भी आना है जब। इक्कीस जन्मों के लिए तुम बहुत ऊंचे बन जाते हो। तुम फॉर एवर बनो ये कायदा नहीं है, एवर प्योर बनो ये भी कायदा नहीं है। हाँ, प्योर बनो ये कायदा है, फॉर एवर ये कायदा नहीं। फॉर एवर का अर्थ है सदा काल के लिए, और एवर प्योर का अर्थ है जितने समय तक प्योरिटी की बात है उतने समय आत्मा प्योर रहेगी, बाद में इम्प्योर बन जाएगी। अच्छा, मैं रहता हूं परम धाम में, मेरे पास ज्ञान है, पवित्रता है, तुम भूल जाते हो। पवित्रता भी तुम्हारी छूट जाती है, ज्ञान भूल जाते हो। इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल योग से पवित्र बना दो। बच्चे, मैं परम धाम से तुम बच्चों के लिए आता हूं। तुमको याद रहना चाहिए कि हमको अभी अपने घर जाना। घर जाने के बाद सबको याद रहती, उसके लिए तैयारी भी जरूर करनी। बिना तैयारी के तो सब्जी लेने नहीं जा सकते, तैयारी चाहिए। कम से कम एक बास्केट लेना, पर्स लेना, इतनी तो तैयारी। तो नीचे नहीं उतर सकते बिना तैयारी के। गेट पर सब्जी वाला आया तो भी बिना तैयारी के नहीं जा सकते हैं। 5000 वर्ष पहले आए और फिर जाना है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। 5000 वर्ष के बाद जिस घर में जाना है उसके लिए कितनी तैयारी करनी, और वो तैयारी होती है संस्कार परिवर्तन की तैयारी, शक्तियां गुण धारण करने की तैयारी। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम परम धाम में मेरे पास रहोगी। जो आत्माएं यहाँ नजदीक रहती है वो वहां पर भी नजदीक रहेगी। यहाँ नजदीक का अर्थ है बाबा की याद में हमको सुखद फीलिंग आए। थोड़ा सा आज अभ्यास करना, तो बाबा का बनने के बाद जीवन में कितना सुख आया, बाबा का बनने के बाद कितना परिवर्तन आया जीवन में। आज अगर बाबा का नहीं होते हम तो क्या अवस्था में होते। खा पी के सुखी होते, चलो ठीक, मकान है, दुकान है, खा पी के सुखी है, पोस्ट पोजीशन, नौकरी धंधा सब होता, परंतु मानसिक स्थिति क्या, जीवन क्या होता। सब जैसा जी रहे हैं 2 बच्चों के लिए वैसा हमारा जीवन होता। सब जैसा चल रहे हैं दुनिया में, टेंशन में, तेरे मेरे में, वैसा ही जीवन होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचे से ऊंचा, बहुत कीमती जीवन है, क्योंकि लोगों के सेवा में काम में आ रहा है। तुम्हारा जीवन केवल तुम नहीं जीते हो, तुम्हारा जीवन दूसरों के काम में आ रहा है ना, इसीलिए कल्याणकारी जीवन। कितना भी कोई शरीर से सुंदर हो, धन से धनवान, संपत्ति प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, लेकिन किसी के काम में नहीं आ रहा है, उसको कोई याद करता? कोई प्रकार से किसी के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, उसको कोई याद करता नहीं। और कोई गरीब है, साधारण है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें बड़े प्यार से रहते हैं, निश्चिंत होकर रहते हैं, लेकिन जब चाहे तब सबके मदद के लिए जाते हैं, तो कितना याद करते हैं उसको, कितना सम्मान होता है उसका। ऐसा जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कारपोरेट के हॉस्पिटल हैं, कोई को मदद नहीं कर रहे और ही लुभाड़ रहे हैं, बार बार उनके प्रति क्या वाइब्रेशन जाते, बार बार क्या वाइब्रेशन जाते, लुभाड़ते हैं लुभाड़ते, तो वो भी एक दिन लुबड़े जाएंगे ना। और वही छोटी सी डिस्पेंसरी है दहेगांव में, छोटी सी डिस्पेंसरी है, कितने आशीर्वाद मिलते, बहुत अच्छे डॉक्टर, हमारे लिए तो जैसे कि भगवान है। ऐसा अपने अपने एक डॉक्टर है और सतीश जाधव,
उनके लिए भी यही दिल से निकलता है। जब भी किसी को हाथ लगाएंगे वो ठीक हो जाता है, उनको एक वरदान ही है जैसे, ऐसा है। तो ये छोटे लेवल पे है, दुनिया के हिसाब से छोटे लेवल पर, भगवान की नजर में बहुत बड़े, समाज के नजर में बहुत बड़े। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद बजाय इन डॉक्टर के पास जाए, शफा पा लेते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, धन से, गुण से, रूप सौंदर्य से कोई महान नहीं बनेगा। महान बनेगा आज क्या हमारा कर्तव्य है, आज क्या हमारे कर्म होने चाहिए, इस भावना में रहेंगे तो महान बनेंगे। और वैसे न संगम युग पर अगर हमारे से श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहे हैं, किसी को मदद सहयोग नहीं हो रहा है, कोई प्रकार की हमारे से सेवा नहीं हो रही है, कभी भी हमारे जीवन में से सुखापन दूर नहीं होगा, सुखी रहेंगे। सुखापन कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि बोने के लिए कुछ पाना भी पड़ता है और पाने के लिए कुछ बोना भी पड़ता है। बोएंगे ही नहीं तो पाएंगे, और पाने के लिए बोना जरूरी है। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको राजाओं का राजा बना, जो कल्प पहले बने थे वो बनेंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाबा आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा मैली बन जाती है। आत्मा को समझाते तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। एक जन्म की बात नहीं, बात जन्म जन्मांतर की है। बाबा आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उछाई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने फिर मैला बना दिया। बच्चे कभी भी कोई शिक्षा या सावधानी मिलती है तो वो कल्याण अर्थ है, ये समझकर बड़े प्यार से उसको स्वीकार करना। चलो कोई गलती नहीं है, फिर भी शिक्षा सावधानी मिल रही है माता पिता से या बड़ों से, आज नहीं तो कल ये शिक्षा काम में आएगी, लेकर रख दो अपने पास, अनुभवी बन जाएंगे, काम में आती रहे। इसलिए कभी कोई शिक्षा के लिए ये नहीं कहना मेरा तो कोई दोष ही नहीं, मुझे क्यों समझाया गया, मुझे कोई जरूरत नहीं थी फिर भी मुझे क्यों समझाया गया। नहीं, जरूरत आज नहीं, लेकिन आज जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा तुमको जिंदगी में कभी ना कभी काम में आएगी। मैं ब्रह्मा के तन में तुमको शिक्षा दे रहा हूं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। अच्छा बच्चे, देह सहित देह के कोई भी संबंध काम में आने वाले नहीं है। देह सहित देह के जो भी संबंध काम में आने वाले नहीं, उसका यादगार भक्ति मार्ग में क्या बताया है। देह सहित देह के कोई संबंध काम में नहीं आएंगे, उसका क्या यादगार है साहिब रवि, क्या यादगार भक्ति मार्ग, नहीं पता क्या यादगार है, कल्पना। द्रौपदी का वस्त्र हरण, तो द्रौपदी के मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, सब आसपास ही थे, सब सभा में बैठे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ सका। कृष्ण सभा में नहीं थे, दूर थे, लेकिन कृष्ण ने बहुत दूर से भी मदद की। तो ये दृष्टांत है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर याद करने के लिए बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे अंतिम समय, ऐसा नहीं कि कोई संबंधी मददगार नहीं बनना चाहेगा, लेकिन वो मुहूर्त ऐसा होगा, वो समय ऐसा होगा कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूले हुए रहेंगे, तभी ही बाबा की याद में उनको प्रकाश दे सके। पहली बात है। दूसरी बात, सभी के ऊपर कोई ना कोई परिस्थिति आने वाली है, कोई ना कोई बला आने वाली है, सभी के ऊपर आने वाली है, तो वो भी फंसे रहेंगे, हम भी फंसे रहेंगे, और कोई भी किसी को मदद नहीं कर पाएगा अंतिम समय, क्योंकि ड्रामा की वैसे नूंद है, इसीलिए मदद नहीं कर पाएंगे।
अगर मनुष्य ने अंतिम समय एक दूसरे को मदद करना तो पूरा भगवान को भूल जाएगा। ड्रामा की नून देखो क्यों ऐसी है कि भगवान याद नहीं आएगा अगर इंसानों से मदद मिलेगी तो। द्रौपदी को श्री कृष्ण क्यों याद आए? क्यों याद आए? इंसानों की मदद नहीं मिली इसलिए श्री कृष्ण याद आए ना। इंसान ने अगर मदद की होती थी तो श्री कृष्ण की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ड्रामा की ऐसी नोंद है और कल्याण इसमें ही है कि एटलीस्ट अंतिम समय तो भी मनुष्य भगवान को याद करे। सारी जिंदगी भर मनुष्य मनुष्य को याद करता रहा, लेकिन अंतिम समय तो भी भगवान को याद करे, क्योंकि उसके पास जाना है, उसके घर जाना है और उसको सारा हिसाब देना है। तो जिंदगी भर करो याद, लेकिन अंतिम समय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। इसीलिए ड्रामा की ऐसी नून बनी हुई है कि बच्चे अंत में कोई भी काम आने वाला, और शरीर से नष्ट मोह बन जाएंगे ना तो शरीर सहज छूटेगा। अगर शरीर में मोह है तो शरीर सहज नहीं छूटेगा, और अगर देहधारी में मोह है तो वो शरीर छोड़ने नहीं देंगे, वो जाने नहीं देंगे। इसलिए पहले से ही अभ्यास करो। बाबा कहते पुरानी दुनिया को तुमको भूलना ही पड़ेगा, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं उस पर नया नाम रखो। नई दिल्ली कहते हैं परंतु दुनिया तो पुरानी। तुम बच्चों का बुद्धि हो, पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा को याद करो तो अंत मते स्वगति हो जाए। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई कृष्ण को, परंतु ये नहीं जानते कृष्ण आदि कहाँ चले गए। कहाँ गए बता? कहाँ गए कृष्ण? पद्मा बहन, कृष्ण कहाँ चले गए? राम कहाँ चले गए? हाँ, कृष्ण और राम को भी जन्म मरण का चक्र लागू होता है। तो कृष्ण और राम भी जन्म मरण के चक्र में आ गए, क्योंकि हमारे नजर में बड़े भगवान, लेकिन भगवान के नजर में वो बड़े बच्चे। बड़ा बच्चा होवे चाहे छोटा बच्चा होवे, सभी के लिए नियम मर्यादा एक जैसी और सभी के लिए अधिकार भी एक जैसे। तो एक जैसे अधिकार का अर्थ है कोई कलयुग में भी उतरे ना परम धाम से, तो उन आत्माओं को भी सत्व प्रधान अवस्था में बहुत जबरदस्त सुख मिलता है। ये है अधिकार। और नियम सभी को एक जैसे का अर्थ है सभी को घर जाना है और सभी को चक्र में उतरना। चक्र में फिरना ही है सबको। जैसा चक्र फिरेगा, चाहे देवता है, धर्म स्थापक है, सभी चक्र में आएंगे। पुरानी दुनिया से बुद्धि बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। मनुष्य अनेकों को याद करते, कोई गुरु को, कोई कृष्ण को, ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही। सतयुग आदि में देवी देवता थे। देवी देवताओं का भी पुनर्जन्म होता है। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन, उनकी महिमा बहुत है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे सतो प्रधान होते। लक्ष्मी नारायण ये बड़े अवस्था की बात है, और श्री कृष्ण और राधे ये बचपन की बात है। बाबा कहते हैं वैकुंठ कहते हैं सतयुग को, परंतु पता ही नहीं है। कृष्ण को द्वापर में लेकर गए, वो नाम रूप दूसरे जन्म में नहीं हो सकता। कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अभ्यतन नाम ही है दैवी संप्रदाय और असुरी संप्रदाय। बाबा संगम पर समझाते हैं
वो परमात्मा रचयिता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। गाते भी है पतित पावन आ जाओ, पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश करो। ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश भी करते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो। बाबा देखते हैं कोई कोई बहुत ही पतित है, अजामिल जैसे पापात्माएं बन जाते हैं, तो साफ होने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती, और इतने पाप होने के कारण साफ भी जल्दी नहीं हो सकते, और फिर थक तो जाते। पाप करने वाला थकेगा जरूर ना, पहले से ही थका हुआ, ऊपर से इतने कष्ट उठाने हैं, ऊपर से इतनी मेहनत करनी है, ये सब नहीं हो पाए। बाबा कहते हैं कितना अच्छी तरह से मैं तुमको समझाता हूं। मोस्ट बिलवेड बाबा को, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। अच्छा बच्चे, दुनिया के दुख का अनुभव किया तुमने? साहब भाई, अनुभव किया दुनिया के दुख का? क्या अनुभव है? बाद में सुनाना। त्राही त्राही होते हैं। माँ बाप को बच्चे मारने में भी देरी नहीं करते। ऐसा है दुनिया का दुख, जो माँ बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। एक दो को मारते हैं, काटते हैं, फिर कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। जो कर्म किए उसकी शिक्षा और सजा न मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नियम में ऐसा बना हुआ है। और भगवान ने ना कोई भी प्रकार से कायदा मनुष्य के हाथ में नहीं दे दिया, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग अंत में मनुष्य क्या बनेगा, कैसे उसकी वृत्ति कर्म सब हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा ने अपने हाथ में कायदा रखा कि मैं समय प्रति समय शास्त्रों के आधार से सुनाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा। मैं समय प्रति समय तुमको किसी बड़ों के आधार से, गुरुओं के आधार से, कोई धर्म स्थापकों के आधार से समझाता सिखाता जाऊं। फिर भी अगर नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो तुमको मुझे न्याय देना पड़ता, और वो न्याय है जैसी करनी वैसी भरनी। तो कभी भी गलत बीज बोके, करेले का बीज बोके मीठे फल की अपेक्षा नहीं रख सकते। उसी तरह से परमात्मा कहते बच्चे, गलत भावना से कोई कर्म कर रहे हैं, तो भावना मन में शुरू होती है ना, भावना तो यहाँ शुरू होती है, तो उसी समय वो फल मिलना शुरू हो जाता, तकलीफ होने लगती है। नफरत की भावना है, द्वेष की है, किसी को गिराने की भावना है, तो मन में वैसे विचार आते से उसका फल मिलना शुरू, और कर्म करने के बाद वो तो फिर अलग ही परिणाम हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी प्रकार से ऐसे कर्म या ऐसे संकल्प नहीं करो जिसका खुद को बहुत तकलीफ। देखो कर्म हमारे है ना, सोच हमारी है ना, तो भलाई भी किसकी होगी? हमारी होगी। कर्म हमारे हैं, सोच हमारी है, और अगर वो बुरी है तो बुरा भी हमारा ही होना है। इसीलिए कहा जाता है कर भला तो होगा भला, कर बुरा तो होगा बुरा। तो आज हम कई बार कहते हैं ना, इसके कारण मेरे जीवन में परेशानी, इसके कारण मेरा बुरा हुआ है, इसके कारण मेरा ये नुकसान हुआ। किसी के कारण कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है आज नहीं तो कल मैं ही इसके लिए जिम्मेवार। जैसे एक महाभारत में उदाहरण बताते हैं, धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण दोनों बैठे थे, और धृतराष्ट्र ने अनेक प्रश्न पूछे श्री कृष्ण से। उसमें एक प्रश्न पूछा कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैंने कभी विचारों से भी किसी को दुख नहीं दिया, मेरे मन में कभी दुख देने का विचार ही नहीं आया। संकल्प और कर्म की तो बात छोड़ो, लेकिन दुख देने का विचार भी, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों?
तब श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि ये सब कर्म का हिसाब होता है, कर्म का फल होता है। आगे आ जाओ दिलीप भाई, आगे इसको आगे की जगह नहीं छोड़ो, पीछे साहिल आगे आ जाओ, एक के पीछे। बड़े बच्चों को भाइयों के लाइन में बिठा दो, पूजा में बच्चों के जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको भाइयों के लाइन में। तो मेरे मन में कभी दुख देने का विचार ही नहीं आया, तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? तो तभी श्री कृष्ण ने ज्ञान तो बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र एक भी बात मानने के लिए तैयार। आखिर धृतराष्ट्र ने ऐसा हाथ किया और ऐसा हाथ करके दिव्य दृष्टि दी, और 2 किरणें हाथों से निकली और दृष्टि पर पड़ी। धृतराष्ट्र को दृष्टि आ गई। दृष्टि आ गई माना पिछले जन्म में मेरे से क्या हुआ था, इसकी दृष्टि मिल गई। पिछले जन्म का अर्थात 5 जन्म पहले का एक दृश्य श्री कृष्ण ने दिखाया, और वो दृश्य ये था कि एक भव्य द्विपाड़ राजा पशु पक्षियों को, इस तरफ ऐसे पक्षी है और वो पक्षियों को पकड़कर मार रहा है, पक्षियों की आंखें फोड़ रहा है और आंखें फोड़कर उसको मार दे, और वो पक्षी चिल्ला चिल्ला कर मर रहे, और हर एक पक्षी शाप दे रहा है कि जैसे तुमने आज हमारी अवस्था की है वैसे तुम्हारी भी एक दिन अवस्था हो जाएगी। ये धृतराष्ट्र को हर एक पक्षी का शाप मिल रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र को कुछ समझ में थोड़ी आएगा क्योंकि भाषा नहीं बोल पाते। वो पाप तो हो गया। अभी ये जो जन्म था ना, ये छठा जन्म था। इस जन्म में जन्मते से ही जन्मांध और बार बार यही बात बोलते थे कि मेरे 100 पुत्र होने के बावजूद भी सबके सब अंधे हैं। अंधे है का अर्थ निर्णय नहीं ले पाते, अंधे है का अर्थ कोई भी प्रकार के अच्छे कर्म इनके नहीं है, उसको कहा जाता है अंधे है। तो तभी श्री कृष्ण ने पूछा कि हे धृतराष्ट्र, वो दृश्य कैसा था जो मैंने आपको दिखाया? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि कौन था वो पापी राजा, कौन था वो इतना क्रूर राजा जो ऐसे कृत्य कर रहा था, पशु पक्षियों को मारने के कृत्य, और उससे इतना दुष्ट राजा वो कि उसका आनंद वो महसूस कर रहा था, उससे खुश हो रहा था। तो तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, 6 जन्म पहले, ये तुम्हारा छठा जन्म है, 6 जन्म पहले वो राजा तुम ही थे। तुम्हारी आत्मा, शरीर अलग था, देश अलग था, नाम अलग था, लेकिन आत्मा वही है जो प्रवास करके छठे जन्म में पहुंची है। तो तुमने ही वो कृत्य किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐसा जीवन मिला है। फिर 5 जन्म मुझे क्यों नहीं ऐसे सजा मिली? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम राजा थे, राजा होने के कारण बहुत सी सत्ता तुम्हारे हाथ में थी, और इसीलिए तुम बहुत अच्छे कर्म भी कर रहे थे, समाज के लिए बहुत अच्छे कर्म कर रहे थे, उसका फल तुमको 5 जन्म तक मिला। लेकिन जैसे ही छठा जन्म हुआ, वैसे जो पाप कर्म किए थे उस पाप कर्म का फल तुम्हारे सामने आया। एक तरफ ये पाप कर्म का फल आना और दूसरी तरफ तुम्हारा जन्म हो जाना। तो ये वो जन्म का फल तुमको अभी भोगना पड़ रहा है। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, आज के बाद मैं कभी भी किसी को ना दोष दूंगा और ना ही कभी रोऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज जान लिया है कि जो कुछ भी आज मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही अपने श्राप का, मेरे ही अपने कर्म का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए मैं कभी रोऊंगा नहीं। तो जो भी आज हमारे जीवन में प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, तो ये सब हमारे भक्ति का फल है। बड़े भावना से ज्ञान सुनाया, बड़े भावना से सुख दिया किसी को, बड़े भावना से भक्ति की, उसका फल आज इतना ऊंचा जीवन है। और दुर्भावना से सब किया तो नीचे का जीवन, दुख का जीवन। बाबा का बनने के बाद भी कईयों को जरा सुख नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि हमारे पिछले कर्म का बोझा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बोझा कम नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम भी नहीं हुआ।
अच्छी रीति समझाते, बच्चे मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करो। सभी त्राही त्राही करते हैं, फिर कहते भगवान रक्षा करो। भगवान ऐसे रक्षा नहीं करता। शांति धाम में तुम बच्चों को ले जाता हूं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा, ये पढ़ाई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको, अजामिल जैसे पापात्माओं को परमात्मा आकर स्वर्ग का मालिक बना दे। बच्चों को बार बार समझाया जाता है दैवी गुण धारण करने हैं, एम ऑब्जेक्ट में रखना है। पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा बच्चे, तुमको घर बार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, घर बार नहीं छोड़ना। उस हॉल में भी बिठाओ ना, पूजा बहन बहुत पैक हो रहा है इधर, उस हॉल में बिठाओ कहीं, यहाँ भीड़ हो गई और वहां खाली पड़ा है, ऐसा सेट करो अच्छी तरह से। दुनिया में कोई भी नहीं जानता है कि किस तरह से हमको सुखी रहने के लिए क्या सोच करनी है। सुखी रहने के लिए क्या सोच करनी पड़ेगी? स्वयं कैसे सुखी होंगे? कर्म से। जब दूसरों को सुख देने के कर्म करते हैं ना, अपने आप सुख मिलता है। दूसरों को तकलीफ देने के कर्म करते हैं, अपने आप तकलीफ मिलती है। कभी ऐसा किसी ने बोला आज हमारा बहुत जोर से झगड़ा हो गया ना, बहुत शांति मिली, शांति हो गई, बहुत जोर जोर से झगड़ा हुआ, शांति शांति हो गई। जोर जोर से झगड़ा हुआ, 15-20 मिनट आधा घंटे तक बहुत जोर से झगड़ा हुआ, उसके बाद बहुत शांति हुई, लेकिन स्मशानी शांति हुई। शांति में भी दो प्रकार होते, एक होती है स्मशानी शांति और दूसरी होती है सुखद शांति। जोर जोर से झगड़ा हुआ और शांति हुई तो ऐसे हुई 8 दिन 15 दिन या जिंदगी भर भी बात नहीं करे, ऐसी शांति हो गई। तो बहुत बोल लिया ना आधा घंटा, अभी 8 दिन तक बोलो नहीं, ये उसका परिणाम। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज के बोलने का भी मेंटेनेंस, रोज भी ज्यादा नहीं, घर गृहस्थ में रहते जितना जरूरी है, जितनी काम की बातें हैं उतना बोलो बस। एक दिन ऐसा आएगा सब आकर बाबा के चरणों में झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगड़ उद्धार कोई कर नहीं सकता। चरणों में गिरने की बात नहीं है, चरणों में गिरने से या चरण छूने से किसका उद्धार होना है? चरणों में गिरना अर्थात जीवन में नम्रता धारण करना। जितनी तुम्हारे जीवन में नम्रता होगी उतना ही तुम महान बनते जाएंगे। कोई नमस्ते करते हैं, कोई राम राम कहते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नमस्ते करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया के मालिक बनते, इसीलिए मैं तुमको नमस्ते करता। बराबर है ना? बराबर है। बच्चा कितना भी उच्च बन जाए परंतु पिता पिता, पिता किसान है, बच्चा कलेक्टर बन गया, फिर भी पिता कलेक्टर होने के बावजूद भी नमस्ते करेगा क्यों? और ही बच्चा कहता रहेगा कि मेरे माता पिता के कारण मैं कलेक्टर बना, मेरे माता पिता ने इतने कष्ट लिए जिसके कारण मैं आज इस पोस्ट पोजीशन पर पहुंचा। तो आखिर माता पिता के गरीब है, खेती वाले है, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी एक कलेक्टर को दुआ देने की ताकत उनमें ही है। दुआ और कोई नहीं दे सकेगा माँ बाप के सिवाय। माँ बाप जितना खुश होंगे अपने बच्चे को एक पद पोजीशन पर प्राप्त करने के बाद, उतना और कोई नहीं खुश होगा, दूसरे को ईर्ष्या होगी। इतना ऊंचा बन गया, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन पर चला गया, दूसरे को ईर्ष्या होगी, माँ बाप दिल से दुआ देंगे। तो दुआ देने की ताकत किसी धन में है? दुआ देने की ताकत धन में है? गाड़ी बंगले में दुआ देने की ताकत है? दुआ देने की ताकत माँ बाप में होती है। दुआ पाने की ताकत हमारे कर्म में होती है। कर्म अगर ठीक नहीं है, रात दिन मंदिर में जाकर बैठे रहो मूर्ति के आगे,
कर्म ठीक नहीं है, दुआ नहीं मिलेगी। और कर्म ठीक है, माँ बाप बहुत दूर है, तब भी वहां से वो दुआ भेज सकते हैं। और कर्म ठीक नहीं है, माँ बाप चिंता भेजेंगे, भेजते नहीं है डायरेक्ट, मैं तुमको चिंता भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो चिंता हमारी वहां करते हैं, उनके दिल के गहराई की वो चिंता होती है, और उनके दिल के गहराई की दुआ भी होती है। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म नहीं करो जिससे हमारे शुभ चिंतक जो बड़े होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, मामा माम, जो भी है, जो भी हमारे शुभ चिंतक बड़े हैं, उनको हमारे किसी भी कर्म से चिंता नहीं होनी चाहिए। इतना खुद को स्ट्रांग बना दो, खुद कितना भी सहन करो, लेकिन हमारे शुभ चिंतक बड़ों को कभी दुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता, उनका दुख, उनके बोले हुए शब्द, ये हमारे पास बाण की तरह बराबर पहुंच जाते। और वो अगर हमारे से सुखी है, खुश है, तो हमको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, अपने आप हमको उनकी दुआएं भी मिल जाती है, खुश रहते हैं। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि का मालिक बनना है, श्रीमत पर चलना है, परंतु दुनिया से मुख मोड़ना पड़ता। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नर्क को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं, परंतु विरला ही कोई ये बातें समझ सकते। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाते हो, उसके एवज में तुमको बहुत सारा रिटर्न मिलता है। तुम आत्मा पवित्र बनते हो तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसीलिए इनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह जादूगरी है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना ये जादूगरी है। बच्चे तुम जितना बाबा की याद में रहते हो, तुमको सूक्ष्म और स्थूल सब प्रकार की प्राप्तियां होती है। सूक्ष्म और स्थूल का अर्थ है, सूक्ष्म प्राप्ति माना मानसिक समाधान, सुख, शांति, और स्थूल प्राप्ति का अर्थ है सब प्रकार के व्यसन और विकार से दूर रहेंगे। तो व्यसन विकार में धन नहीं जाएगा तो बरकत तो रहेगी ना जरूर। बाबा कहते राजाओं का राजा बनना है, फॉलो फादर करना है। देखो तुमको कॉपी करना है, सिर्फ लौकिक दुनिया में कॉपी करने की मनाही की जाती, यहाँ तुमको कॉपी करना है। कॉपी करना है माँ बाप, माँ बाप को कॉपी करने का अर्थ है प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी जगदम्बा को कॉपी करना। जैसे लौकिक में कोई का पिता शराबी, उसको कॉपी किया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप को कॉपी करने का अर्थ जिनके संस्कार बहुत श्रेष्ठ है, जिनके संस्कारों में रॉयल्टी है, सभ्यता है, तो ऐसे आत्माओं को कॉपी करेंगे तो जीवन ऊंचा बन जाएगा, सुधर जाएगा। तुम यहाँ आते हो सुख पाने के लिए, तुम्हारा मेरे से अनादि अविनाशी नाता है, परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी नाता है। इसका मतलब ये है कि हम उनके बच्चे हैं और वो अनादि अविनाशी माता है। शरीर बदलता रहेगा लेकिन आत्मा तो वही रहेगी। बच्चे ने गाड़ी बदली की, कोई साधन बदली किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता टूट गया, नहीं। तो ये शरीर भी एक मोटर है, ये हर जन्म में हम बदली करते रहते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो ड्राइवर है ना, वो किसी की संतान है और वो है परमात्मा की संतान। कई कहते हैं बाबा हमको योग में बिठाओ, तुमको लक्ष्य मिला है योग में बैठ जाओ, मुरली सुनकर चलते फिरते योग में रहना है, यात्रा है जा रहे हो, 8 घंटा सेवा करो, वो भी छुट्टी है, बाकी टाइम तुम याद करो। मुख्य बात है पवित्रता, एक दो को पतित बनाते हैं, आदि मध्य अंत दुख पाते। बाबा कहते हैं
इससे शरीर की संभाल जरूर करनी है ताकि ये बीमार न रहे, लेकिन इसमें मोह नहीं रखना। मोह रखना अर्थात कोई भी अंश, कोई भी प्रकार की प्राप्ति नहीं और ही दुख। और शरीर की संभाल करना ये ज्ञान है, और शरीर में मोह रखना यह ज्ञान है, ये दुख होने की बात है। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमसे बात करता हूं, तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बनकर ही रहना और स्टूडेंट बनकर पढ़ते रहना। तो तुम कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकते। स्टूडेंट बनकर रहने का अर्थ है जिंदगी भर हर एक से कुछ ना कुछ सीखते रहना। कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए मुझे तो सब कुछ आता है, नहीं। कोई कलेक्टर है या कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, उसको सब कुछ आता है? खाना बनाना आता है उसको? नहीं आता। बच्चों की पालना करना, उसके बाजू में बैठकर, हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बाजू में बैठकर सेवा करना उसके, नहीं। वो अपने पद के अनुसार, अपने पोजीशन के अनुसार सब आता है, उसमें माहिर है, परंतु किचन में कुछ नहीं आएगा, घर में कुछ नहीं आएगा, ऐसा है। जिसको घर में बहुत कुछ आता है उसको देश के बड़े बड़े निर्णय लेना नहीं आता। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं समझे कोई कि मुझे तो सब कुछ आता है, नहीं। जिंदगी भर सीखते रहो। सीखते रहना अर्थात अनुभवी बनते जाना, लेकिन उतना ही नम्रता से सीखो। हर एक बात मुझे ध्यान में रखते हुए वैसा व्यवहार, वैसे कर्म कर। बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुमको बड़े बड़े टाइटल और उपाधि की जरूरत नहीं है, तुमको अच्छे कर्म करना है। ऐसे कर्म करो जो कर्म याद आए तो, ऐसे कर्म करो जो कर्म याद आए तो खुशी हो जाए, और ऐसे कर्म करो कोई भी कर्म तुमको करने के बाद याद ना आए। फिर बाबा ने कहा कोई भी कर्म करने के बाद तुमको याद ना आए, ऐसे कर्म करो। इसका मतलब यह है कि कोई पश्चाताप के रूप में याद ना आए। गलत कर्म पश्चाताप के रूप में याद आते हैं और अच्छे कर्म गर्व के रूप में याद आते हैं, समझा? दोनों गलत है। पश्चाताप के रूप में याद आकर टाइम वेस्ट नहीं करो। रियलाइज किया, पश्चाताप किया, ठीक नहीं हुआ मेरे से, तुरंत अपने आप को ठीक कर दिया, सामने वाले की माफी मांग ली, बस बात खत्म। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है पश्चाताप। पश्चाताप करो जरूर, गलत हुआ है तो, लेकिन तुरंत उसको खत्म करो। तुरंत इतना दृढ़ प्रण कर लो कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। और अच्छा कर्म किया, कभी भी उसका गर्व नहीं करो, क्योंकि वो गर्व किया उसका खत्म, और पश्चाताप हुआ उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको ही कहा जाता है आध्यात्मिक अवस्था, इसको ही कहा जाता है बहुत उच्च स्थिति। तब भी सुख दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे। कोई सुख मिले कोई दुख मिले, बस स्थिति नेचुरल, न्यूट्रल। सभी के लिए सुखदाता बनो। जितना सबको सुख देते जाएंगे तुमको कभी भी किसी के आगे, देवताओं के आगे भी सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका जीवन सुख से भरपूर है, सुख और सुविधा दोनों में अंतर है। सुविधा ये हो गई सारी, फैन है, लाइट है, माइक है, ये सुविधा है, और सुख ये मानसिक स्थिति है। तो मानसिक स्थिति से तुम तभी ही स्ट्रांग रहेंगे जब तुम्हारे मन में जो संकल्प आया वो बीज बड़ा शक्तिशाली रहा, दूसरों के कल्याणार्थ रहा, तभी तुमको सुख मिलेगा। नहीं तो सुख मांगना पड़ेगा, और मांगने से तो सुख मिलता नहीं। शांति, सुख, ये चीजें कभी मांगने से नहीं मिलती है, ये तो हमारे कर्म से समय प्रति समय मिल जाती। परमात्मा को जानना, परमात्मा की याद में रहना और माँ बाप की दुआएं लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य। कभी भी माँ बाप को भूलना नहीं। माँ बाप की दुआएं मिलती रहेगी तो किसी की दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप की दुआएं इतनी स्ट्रांग होती है जो बच्चे को कभी गलत काम करने नहीं देती। तो
किसी के दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात किसी के सामने जाकर मांगना नहीं पड़ेगा कि हमारे ऊपर दुआ करो। ऐसा आप ही दुआ मिलेगी। ऐसे कर्म होंगे जो सबकी दुआएं मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके दुआओं की भी जरूरत होती है। ऐसे नहीं समझना है छोटा सा बच्चे है क्या दुआ देगा, नहीं। वो छोटे बच्चे नहीं है, वो आत्मा है। उनके शरीर में जो आत्मा है ना, समझो अभी 8 साल का बच्चा, लेकिन 8 साल का उसका शरीर है। आत्मा पिछले 80 साल से अनुभवी है। पिछला 80 साल का समय और जीवन उसने किसी और शरीर में बिताया। तो गाड़ी बदली हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि ड्राइवर बदली हो जाएगी, नहीं। गाड़ी बदली की, ड्राइवर इस गाड़ी से उतरा, उस गाड़ी में बैठा, अनुभव कम हो जाएगा क्या उसका? नहीं, वही है ना। तो वैसे ही ये शरीर गाड़ी है, इस गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी में बैठे, दूसरी नई गाड़ी मिली, लेकिन अनुभव वही रहता है। कई बार बड़े वो कार्य नहीं कर सकते, बड़ी वैसी बात नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छी अच्छी बात करते। माँ बाप को झगड़े से छुड़ाते, माँ बाप को कहते हैं आता शांत रहा ना, हे तू आई वडिलांना सांगू ना, आईला सांगू नको बरं का, आई वडिलांना सांगू नको बरं। शांति स्थापन कर देते हैं घर में, क्योंकि वो छोटा बच्चा नहीं है, वो डर रहा है माँ बाप के ऐसे व्यवहार से, माँ बाप के ऐसे झगड़े से डर रहा है, अंदर से कांप रहा है, और उसने पिछली जिंदगी सारी शांति में बिताई है। ऐसा म्हणून आपण म्हणतो ना, लहान तोंडी मोठा घास। लहान तोंडी मोठा घास ऐसा नहीं है, वो मोठा घास भी है और तोंड भी मोठा है। ऐसा तोंड पण मोठा, घास पण मोठा, ऐसे नहीं होता। छोटे कई बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भी जरा निर्णय करने की क्षमता नहीं, एक बात ठीक से बोलने की बात नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छी तरह से बोल लेंगे। तो जो बड़े बुजुर्ग बन गए, उन्होंने अपना जीवन व्यसन और विकार में बिता दिया, झगड़ों में बिता दिया, इसलिए आज 70 साल की उम्र में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। और ये जो छोटा सा 12-13 साल का बच्चा नरेंद्र, जिनका नाम, जिनको स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया, सारे जग में नाम हो गया। 12 साल की उम्र में ही तो घर से निकले थे स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आए, दूसरे जन्म में छोटा शरीर है लेकिन बात बड़ी करके दिखाई। ज्ञानेश्वर मावली है, अपनी दादिया गुलजार दादी 9 साल की उम्र में समर्पित हुए, और कई दादियां 4-4 साल की उम्र में समर्पित हुए। तभी अगर ब्रह्मा बाबा ने देखा होता, ये 4 साल की बच्ची ये क्या करेगी, ये 4 साल का बच्चा, ये 9 साल की बच्चे ये क्या करेगी, नहीं। आज वो विश्व की स्टेज के लिए दादी बन गए, और 180 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की शाखाएं खुल गई। ये छोटे छोटे ऐसे बच्चे थे ना, तभी ये समर्पित हुए उसके बाद। ऐसा है, इतनी महानता है आत्मा में। इसलिए कभी भी किसी को गरीब है, अनपढ़ है, छोटे है, समझ में नहीं आता है, नहीं, वो आत्मा है और आत्मा वो ग्रेट है, ऐसे भावना रखो तो कभी सुख मांगना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद मांगने नहीं पड़ेगा। आशीर्वाद सुख ये मांगकर मिलने की चीज नहीं है, ये अपने रीति अपने कर्मों से बराबर सामने आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। स्वप्निल निखाड़े को फोन धारणा के लिए सर। अंत मते सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, सौदागर बन परमात्मा से सच्चा सौदा करना, अर्थात तन मन धन से समाज की सेवा करना। सौदा का अर्थ तन मन धन से सेवा करना। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम हो। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया, पास हुआ, अर्थात उपराम बन गया। उपराम स्थिति उड़ती कला है। ऐसी उड़ती कला वाले कभी हद में लटकते अटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है।